नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पटना की हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। किन सबूतों को लेकर कांग्रेस पटना हाईकोर्ट पहुंची है, आइए इस बारे में जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। और क्या बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव हो सकता है? देखिए, बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होगा या नहीं होगा, कुछ सीटों पर चुनाव होगा या किसी सीट पर चुनाव नहीं होगा, यह फैसला तो माननीय पटना हाईकोर्ट को करना है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता तौकीर आलम, ऋषि मिश्रा, अमित टुन्ना, प्रवीण कुशवाहा, शशांक शेखर पटना हाईकोर्ट पहुंचे और इन लोगों ने कोर्ट को बताया है, पटना हाईकोर्ट को सबूत रखे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली की गई है, गड़बड़ियां की गई है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीता गया। कहा गया कि अब जिन लोगों से पैसे वापस मांगे गए हैं, पुरुषों के खाते में भेज दिए गए 10-10 हजार रुपए और अब वापस मांगे गए हैं, जाले से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे ऋषि मिश्रा, उन्होंने कहा कि पुरुषों के खाते में पैसे भेज दिए गए 10-10 हजार और अब पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। तो अब जिनसे पैसा मांगा जा रहा है वो कह रहे हैं कि पहले हमारा वोट वापस करो, तब हम पैसे वापस करेंगे। तुमने हमें 10,000 दिए, बदले में हमने वोट दिया, आप पहले वोट दो, हम लोगों का वापस तब पैसे ले लो। मतलब साफ है कि लोग भी ये कह रहे हैं कि वोट इसलिए दिया क्योंकि 10,000 रुपए, तो यह वोट खरीदने का मामला है और लोकतंत्र की हत्या है। इस आधार पर पूरे बिहार में फिर से चुनाव कराया जाए। तर्क दिया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मोबाइल देना चाहती थी, मोबाइल बांटना चाहती थी। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा कि आप चुनाव से पहले लोगों को मोबाइल बांटेंगे। तो जब वहां यह नियम था तेलंगाना के लिए, हैदराबाद के, तो बिहार के लिए नियम क्यों नहीं रहा कि चुनाव के 2 दिन पहले, चुनाव के दिन लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए और अब पटना हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। अब देखिए, यह जो मामला यह है कि कांग्रेस नेता पटना हाईकोर्ट पहुंचकर जो उन्होंने केस किया है, मामला दर्ज कराया है, उसमें यह है कि जो याचिका दायर की है उसमें कहा सबूत रखे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी और एनडीए ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके गलत तरीके से चुनाव जीता है या लोकतंत्र की हत्या, इसलिए पूरे बिहार में चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराया जाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने सरकार को गैर कानूनी तरीके से मदद की और चुनाव जितवाया। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए लोगों के खातों में, महिलाओं के ही खातों में नहीं, बात सामने आ रही है कि पुरुषों के खातों में भी भेज दिए गए। बिहार विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसलिए हम कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हम माननीय पटना हाईकोर्ट से न्याय चाहते हैं। पूर्व विधायक हैं अमित टुन्ना, जाले से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा भी कैंडिडेट थे, तौकीर आलम भी कैंडिडेट थे, शशांक शेखर, तमाम नेताओं ने कोर्ट का, माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि यह जो याचिका है, यह चुनाव आचार संहिता, चुनावी धांधली और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जो भेजे गए हैं उसके खिलाफ दायर की गई। और उन्होंने यह भी कहा है कि तेलंगाना में जब हमें कांग्रेस की सरकार थी तो वहां हैदराबाद में, तेलंगाना में मोबाइल नहीं बांटने दिया गया, तो यहाँ कैसे पैसे देने दिए गए। चुनाव आयोग 2 मापदंड, 2 नियम एक ही देश में कैसे लागू कर सकता है। जाले से जो पूर्व विधायक हैं और कैंडिडेट थे कांग्रेस के ऋषि मिश्रा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लोकतंत्र पर विश्वास करता है, लेकिन 2025 में जो बिहार में चुनाव हुआ है लोकतंत्र की हत्या है। अब जाले के मेरे विधानसभा, ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि जाले में मेरे विधानसभा के मतदाता कह रहे हैं कि 10 हजार तब हम लौटाएंगे जब तुम हमारा वोट वापस करोगे, तो हम लोग अब वोट आए हैं। शशांक शेखर पटना साहिब से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग और पैसे के दम पर वोट खरीदे गए हैं। महिलाओं को कहा गया कि अभी 10,000 दे रहे हैं, 2-2 लाख देंगे और वोट खरीद कर सरकार बना ली गई। अब एनडीए को जो है जनादेश मिला है, यह अवैध है जनादेश और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
पूरी तरह चुनाव में धांधली हुई है और फिर से चुनाव कराया गया। अब सवाल ये उठता है कि इन सबूतों में कितना दम है। तो देखिए, यह तो केस अभी हुआ है अभी पटना हाईकोर्ट में। हम आपको एक और खबर बताते हैं। खबर यह है कि भारत के 17-18 सबसे बड़े वकीलों में से, भारत के जो सबसे बड़े वकील हैं उनमें से 17-18 वकीलों का पैनल बना है और वो 17-18 वकीलों का पैनल सुप्रीम कोर्ट जा रहा है इन्हीं सबूतों के साथ कि बिहार में जो 10-10 हजार रुपए बांटे गए चुनाव के पहले, चुनाव के दिन, वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, वोट खरीदने का प्रमाण है और एकदम यह जो है लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए पूरे बिहार में फिर से चुनाव कराए गए और भी कई सबूत जुटाए गए हैं और इसमें प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज बड़ी भूमिका निभा रही है जी। मुझे पटना हाईकोर्ट के मशहूर वकील वाईवी गिरी ने हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में कहा कि यह जो पैनल है ये इस पर काम कर रहा है और सबूत जुटा लिए गए हैं और उन्होंने यह भरोसा भी जताया बिहार में पटना हाईकोर्ट में जो कुछ सबसे सीनियर वकील हैं, लॉयर हैं, उसमें से एक है वाईवी गिरी। वाईवी गिरी ने कहा कि मुझे जो समझ में आ रहा है सबूतों को देखकर कि पटना सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दे सकता है चुनाव कराने का आदेश, क्योंकि सबूत जो है वो हैरान करने वाले। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा या तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान तय करेगा, लेकिन इस मामले को लेकर जल्द ही अभी तो पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा जल्द ही देश के 17-18 सबसे बड़े वकील खटखटा देगा। ढाका विधानसभा सीट से पवन जायसवाल ने फैसल रहमान के बारे में कहा कि उनके द्वारा गलत तरीके से वोटिंग हासिल की गई, उनके वो सबूत दिए, वो भी पटना कोर्ट गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के लोगों ने जो कहा, देखिए बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है ये चीज। पवन जायसवाल 100-150 वोटों से चुनाव हार गया जी, 200 से कम, 178, हाँ 200 से कम वोटों से हार गए, 178 वोटों से हार। पवन जायसवाल को लग रहा है कि कुछ भी करके यह मामला साबित किया जाए कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और 178 वोटों से हारने पर किसी को दुख होगा बहुत ज्यादा। तो वो चाह रहे हैं कि कुछ भी करके बाइपोल हो जाए वहां और मैं जीत जाऊं। उसके लिए उन्होंने यह सबूत निकाला है कि विदेशों में रह रहे लोगों ने बिहार में वोट कर दिया जो अभी है ही नहीं भारत में, जेल में रह रहे लोगों ने वोट कर दिया जो कि जेल से कैसे वोट कर दिया, जेल में रहने के दौरान तो कोई वोटिंग का अधिकार होता नहीं, और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन लोगों ने वोट कर दिया। तो जेल में रहने वाले लोगों ने वोट किया है तो यह जो है जांच का विषय है। विदेशों में रहने वाले लोगों ने वोट किया है तो यह जांच का विषय है। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो गई उन लोगों के वोट पड़े हैं तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किस काम का? तो सुना आपने, क्या लगता है आपको इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या बिहार में फिर से चुनाव हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आई की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।